मैं गर्भ में हूं। प्रारंभ के दिन मां ने गर्भ को गुप्त रखते हुए व्यतीत किए, क्योंकि पिताजी का कहना था जो संतान स्वप्न देकर के आ रही है वह विशिष्ट है, उसे किसी की नजर नहीं लगना चाहिए। मेरे ख्याल से गर्भ संस्कार किया कि जब 5वें महीने में सुप्रीति क्रिया होती है तब गर्भवती महिला को विशेष रूप से काजल लगाया जाता है, और वो काजल लगाने की प्रक्रिया इसलिए है ताकि उसे किसी की बुरी नजर ना लगे। लेकिन ये तीर्थंकर की मां का गर्भ तो है नहीं कि अंतिम समय तक प्रकट ही ना हो और संतान का जन्म हो जाए, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की माता गर्भ धारण करती है तो उनके उदर में वृद्धि नहीं होती है। इसी कारण से गर्भ किसी को दिखाई देता नहीं। परंतु मेरी मां का गर्भ तो 5 महीने के साथ ही दिखने लगा। इसलिए तो जेठानी ने धीरे से कहा, कुसुम रानी बताया नहीं। सबचा के शर्मा करके आंखें झुका करके कुसुम रानी सरस्वती बनी, अपने काम में लग गई। धीरे धीरे करके यह चर्चा पूरे परिवार में तो फैली ही, पड़ोसियों को भी पता चला। वैसे अब छुपाने का कोई काम ही नहीं था। ये तो खुशी के पल थे, आनंद के पल थे, क्योंकि संतान को जन्म देना स्त्री के लिए स्वर्ग के सुख से बढ़कर के होता है, क्योंकि धरती में मातृत्व सुख से बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं है इस सांसारिक जीवन में। जिसका विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद संतान ना हो तो उस स्त्री का दर्द वही स्त्री जानती है, उस पुरुष का दर्द वही पुरुष जानता है कि जिसे निपूते रहने का अभिशाप है। यहां तो सरस्वती बाई पहली बार नहीं 8वीं बार उसने गर्भ धारण की, और एक गर्भ स्त्री के लिए गर्व का कारण होता है। वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। ऐसा नहीं कि उसके पेट की वृद्धि से उसका पाप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पाप जनित संतान नहीं है। सामाजिक रूप से किए गए विवाह के पश्चात, धार्मिक मान्यतानुसार स्वीकार किए गए दाम्पत्य जीवन के पश्चात इस संतान की प्राप्ति हो रही है। ये अनैतिक संबंधों से उत्पन्न होने वाली संतान नहीं।
इसलिए यह गर्व गर्व का कारण है। मां खुश है, चर्चा चल रही है, अड़ोस पड़ोस की महिलाएं सरस्वती को देख करके कहती लड़का ही होगा, देख लेना। नहीं नहीं, लड़की होगी। मैं कह रही हूं लड़का होगा। कैसे कह दिया तूने? अरे इसके गाल की चमक तो दे, इसकी चमक से ही पता चल रहा है कि। फिर दूसरी कहती कि हाँ लड़का ही होगा, क्योंकि इस बार सरस्वती का शरीर मोटा नहीं हुआ, सिर्फ पेट बड़ा है और ये संकेत दे रहा है कि लड़का होगा। यदि पूरी मोटी होती तो पक्का लड़की होती। बातें चल रही है, क्या चर्चा चल रही। किसी ने कहा इसके बाल तो देखो, बालों में कितनी घनत्व है और इससे ही लगता है कि लड़का होगा। यदि बाल झड़ने लग जाते, गिरने लग जाए तो समझ जाओ लड़की होगी। ऐसे इसका वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है, लेकिन हमारी गांव की महिलाएं पैर कौन सा भारी हो रहा है, दाया पैर भारी हो रहा है, बाया पैर भारी हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है, किस प्रकार का चलता है। यदि महिला गर्भवती अवस्था में दाई करवट ज्यादा सोए तो समझ जाना लड़का होगा, बाई करवट ज्यादा सोए तो समझ जाना लड़की होगी। ये अपने आप करवट वैसे हम लग जाती है। ऐसा ये विज्ञान नहीं, ये हमारा वह विज्ञान कहता है जो गांवों में महिलाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में अनुभव के माध्यम से फैला है। ठीक है, महिलाएं तो बात करती क्योंकि सरस्वती बाई ने अपने काम धर्म बंद थोड़े किए। अभी भी कुएं जाना, पानी लेकर के आना, झक्की चलाना, सारे काम चालू है। गर्भ पल रहा है, वो बढ़ रहा है, माँ अपने काम में लगी है। क्योंकि यदि वो काम नहीं करेगी तो पूरा घर कौन संभालेगा, 7-7 बच्चे इन्हें कौन पालेगा। कोई पहले बाइया तो थी नहीं कि कपड़े धोने वाली अलग, झाड़ू लगाने वाली अलग, खाना बनाने वाली अलग, बर्तन मांजने वाली अलग, बच्चों को संभालने वाली अलग है। पहले तो महिला को ही सब कुछ करना पड़ता था। जब तक घर में रहती थी बेटी तब तक रानी होती थी, आती थी। जब तक घर में रहती रानी बिटिया कहलाती है, क्या कहलाती है। और जब ससुराल जाती है ना तो लक्ष्मी कहलाती है। रानी लक्ष्मी हो गई, और काम करते करते भाई भी हो जाती है। क्या है, घर में बिटिया थी तो रानी थी, शादी हुई तो लक्ष्मी बन करके गई, और वहां पे जाकर के काम धाम में लग गई तो रानी लक्ष्मी बाई भी हो गई। एक प्रसंग बस मजाक कर ली, लेकिन यहां पर सरस्वती बाई सारे काम करती है। इसी कारण से जब कुएं में पानी भरने जाती है तो वहां पर की सहेलियां इस प्रकार की बीच बीच में क्या ले लेती है। काम बनाने की कोई मेरी माँ ने बात बताई नहीं कि मैं उसको बता करके आपको बता रहा हूँ। ऐसा जनरल होता है, इसलिए मैं प्रसंग से जोड़ रहा हूँ। क्या है, ऐसा नहीं कि ये सब बातें मुझे बताती रही, ये तो आप उसे समझ लो। ये तो क्या है कि ऐसा नेचुरल होता है। अरे आप तो अपनों की बात नहीं, किसी दूसरी महिला को गर्भवती अवस्था में देख लो तो ये देख करके थोड़ी देर बात करने लगता है तो नहीं देखो मेरे को लगता है लड़का होगा, मेरे को लगता है भाई तेरा लेना देना क्या उससे, यूं ही महिलाएं बातें करने लगती। इस कारण से मैंने इतनी सारी बातें की। ये मेरे माँ के द्वारा बताई गई या आत्मकथा से संबंधित कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन जो 7 भाई बहन है उनमें चर्चा जरूर है, क्योंकि रफा ने कह दिया, मीना ने कह दिया कि देखना लड़की की होगी,
क्यों? 4 भाई और 4 बहन। अभी 4 भाई या 3, फिर 1 बहन और जाएगी तो बराबर बराबर हो जाएगी। लेकिन शिखा कहती नहीं, मेरा तो भैया ही आएगा। क्या आएगा? मेरा भैया ही आएगा। तो जब छोटी बहन कह रही भैया आएगा तो उसकी बात पर विश्वास बात करते सारे भाइयों ने कह दिया कि देख इसकी बात मान लो, जो बच्चे कहते हैं वो सच होता है। बातें चलती है। अब लड़का होना लड़की होना अपने हाथ में है क्या? ये सब कुदरत के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। कई लोग प्रयास कर देते हैं, एक लड़की पहले लड़की हो जाए तो सोचते अब दूसरा हो तो लड़का हो, और जो सोचते दूसरा लड़का हो तो लड़की होती है। ईमानदार। और जिसका पहला लड़का हो जाए वो सोचते कि लड़की हो जाए तो पूरी फैमिली हो जाए, तो उसका लड़का हो जाता है। 2 लड़की के बाद वो फिर सोचते कि चलो तीसरा तो लड़का ही होगा 100%। और तीसरे में फिर उन्होंने प्रयास किया, लो फिर लड़की हो गई। अब कहते हो कि हमारे हाथ में। लोग मेरे पास आते हैं कि महाराज से आशीर्वाद दे दो कि दूसरा बेटा हो जाए, दूसरी बेटी हो जाए, तीसरा बेटा हो जाए। मुझसे मांगते हैं। मैं कहता हूँ कि सब कुछ मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति हो, बहुत बहुत आशीर्वाद, लेकिन लड़का भी हो तो ऐसा कोई आशीर्वाद गारंटी से नहीं दे सकते। तो बस बात चल रही है, दिन निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। माँ कहती थी कि जब तू पेट में था तब मैं थोड़ी ज्यादा ही धार्मिक हो गई, थोड़ी ज्यादा ही था। उस समय मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, मंदिर में भी स्वाध्याय करना, घर में भी किताबें पढ़ना, सब समय निकाल करके मैं करती थी। तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से अभय कुमार की मां को अभय दान देने का दोहला हुआ था, मान ले बेटा कि मुझे भी साथ पढ़ने का शौक चढ़ा था, तो खूब साथ पढ़ती। डेली मंदिर में स्वाध्याय होता था। आज तो परंपरा समाप्त से हुई, लेकिन जब तक हम देखते थे डेली वीर दादा के मंदिर में और बीच वाले मंदिर में, वहां पर गादी लगती थी। 8, 10, 15 लोग वहां पर बैठते थे और एक व्यक्ति स्वाध्याय करता था। और स्वाध्याय माँ कहती जब तू पेट में था तब मैंने पूरा पद्म पुराण स्वाध्याय में सुना। आज भी मैं लोगों से कहता हूँ, महिलाओं से कहता हूँ कि जब आप गर्भवती हो, गर्भ को धारण करो, कोई ग्रंथ पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन पद्म पुराण उस 9 महीने के दरमियान जरूर पढ़ना। एक ऐसा आदर्श ग्रंथ है जो राम के आदर्श को आपकी संतान में, सीता की आदर्श को आपकी संतान में सुन करके ही पहुंचा देते हैं। वो गर्भ में ही संस्कारित हो जाती है। इसलिए ऐसे ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए। बस माने खूब स्वाध्याय किया, खूब पढ़ाई की, अपने काम भी करते रहे, सुख से जीवन जीता, किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं आई। महत्व की बात, या यूं कहें कि ऐसी बात जो बताने में दुख हो। 8वां महीना चल रहा था, सब कुछ व्यवस्थित था, कोई तकलीफ नहीं थी, रंज मात्र भी मां को कष्ट नहीं था। लेकिन 8वें महीने में जो सबसे खतरनाक महीना होता है, 7वां महीना होना तो भी चल जाता है। वहां पर जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ 7वें महीने में, आज भी जन्म हो जाता है। 2 महीने बच्चों को हॉस्पिटल में कांच की पेटी में रख करके उसे जीवन दे दिया जाता है। लेकिन 8वां महीना बहुत खतरनाक होता है, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी माँ कहती है 8वें महीने में घर का काम करते हुए जब वो कपड़े धो रही थी, तो कपड़े धोने में सोने के पानी से चिकना बना गया और चिकनेपन के कारण से पैर फिसला और गिर पड़ी। उसका जो गिरना हुआ, मां कहती है कि जिस प्रकार से मेरा दिल धक से बैठा,
कि मेरा तो जो होगा होगा, लेकिन मेरी संतान का क्या। फूल रानी ने जैसे देखा वो दौड़ करके गई, संभाला। सबको एक ही चिंता है, आज की तारीख का समय होता तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाती, सोनोग्राफी हो जाती, सब कुछ हो जाता। लेकिन उस समय हिम्मत की बात है, गिर पड़ी, उठ गई, अपने आप को रिलैक्स महसूस किया। पहले डिलीवरी करवाने वाली दाइयां होती थी हर गांव, उनको विशेष रूप से बुलाया गया कि मैं गिर गई हूं, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, एक बार तुम हाथ लगा के देख ले कि बच्चे को कोई तकलीफ तो। जबकि वो दाइयां होती थी, मालूम है, ऊपर से ही हाथ लगा करके बराबर तरीके से ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने बाहर हाथ लगाया और सोनोग्राफी कर ली, उन्होंने पूरा का पूरा एक्सरा कर लिया, हाथ लगा करके ही समझ जाती थी। और हाथ लगा करके उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित देखा और कहा कि सरस्वती तो चिंता मत कर, तेरा बेटा एकदम स्वस्थ है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अरे कि ये घटना आश्चर्य की बात थी कि माँ को भी कुछ नहीं हुआ और मुझे भी कुछ नहीं हुआ। ये बात माँ बतलाते बतलाते एकदम से आंसू पोंछ लेते कि बेटा उस समय जो झटका लगा था वो गया। होता है, आप विचार करो, इतने लंबे समय तक संतान को संभाला हो और आखिरी समय में कुछ हो जाए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बनती। और वही स्थिति ऐसी घटना की, उस समय ये गोद वोद भराई आदि के ज्यादा कार्यक्रम ज्यादा उत्सव महोत्सव के साथ नहीं होते थे। आजकल होता ना बेबी शावर, लंबा चौड़ा कार्यक्रम, जिसको बेबी की इच्छा है कि बेबी गर्ल हो तो पूरा पूरा पिंक डेकोरेशन, यदि बेबी बॉय हो तो पूरा ब्लू डेकोरेशन, ऐसा सारा का सारा ताम झाम फैलाए। ऐसा कहाँ पहले चलता था भाई अपने जमाने में? है 4 महिलाएं आकर के गीत गा ले, मेहंदी लग गई, हो गया, गोद में मखाने हल्दी डाल दिए, गोद भर गई। लेकिन इस घटना के बाद जब वो गिरी और उसे कुछ नहीं हुआ तो पिताजी को लगा, सबको लगा कि एक काम करते हैं, अभी पुण्यात्माएं एक काम कार्यक्रम और कर लेते। तो उस समय उन्होंने अपने बुआ को बुलाया था, मेरी बुआ को बुलाया, तो जुन्नार देव से उनको बुलाया। तो मौसी आई, गांव में ही रहती थी, दोनों मामी आई। ये सब कुछ आने के पश्चात कहते हैं कि पहली बार कितने संतानों को जन्म फूल रानी ने भी दे दिया, सबने दे दिया। ये कुछ भी कार्यक्रम, इतने सारे बच्चे होते कौन करता है, कोई होता है क्या? लेकिन एक कार्यक्रम भी करके सिर्फ उस पुण्य की सराहना के लिए यह कार्य किया गया। अन्यथा पहले तो कुछ भी नहीं होता था। बेटा कब पैदा हुआ ना, उसकी तारीख भी याद नहीं रहती। पैदा होने वाले ने जन्म ले लिया, जन्म देने वाले ने जन्म दे दिया, खिलाने वाले ने खिला दिया, किसी को तारीख भी पता नहीं। क्यों, किसको तारीख, कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट और कौन सा, एक कुछ नहीं होता था। और सब जिंदगियां ऐसी ही चलती थी। तो बस आखिरी महीना है, कैसा महीना है? आखिरी महीना। और आखिरी महीना है, जन्म तो हो गई, जन्म तो हो गई। फाल्गुन के महीने में गर्भ में आया था मैं। कब आया था? फाल्गुन के महीने। और फाल्गुन के महीने में गर्भ में आने के बाद दिवाली निकल गई, कार्तिक का महीना। माना कि मेरी जन्म तारीख 1 सितंबर स्कूल में लिखी गई और वही चलती रही, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि सही तारीख क्या है। इसी कारण आज तक 1 सितंबर ही चल रहा है। मैं 50-51 साल का हूँ। अब मुझे भी लगता है क्या चेंज करना, जब सारे शहर
देश को यही तारीख पता है, सारे भक्तों को यही तारीख पता है, तब क्या मतलब नया विवाद पैदा करूं। परंतु मैं फागुन के महीने में गर्भ में आया, कार्तिक का माह दिवाली माँ ने गर्भ के साथ ही व्यतीत कर दी। अब दिवाली के बाद अभी तो कार्तिक महीने के 15 दिन और हैं और उसके बाद जन्म होना है। इसी कारण से इसी अवस्था में बहुत अच्छी तरीके से वह त्योहार भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब बिल्कुल निकट है वह पल, लेकिन वह पल आज निकट नहीं आ पाएगा। आखिरी समय है, गर्भवृद्धि को प्राप्त है, सारा आनंदित वातावरण है, सबको उस पल का इंतजार है कि किस दिन वह शिशु जन्म लेता है और वीरचंद्र जी के परिवार में खुशियां बिखरती है। आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूँ, 1 महीने और मुझे अभी गर्भ में रहने दो। और